अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस टू मोनोसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं किन के कारण, जो उनके पास ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि उनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो उनके कारण क्या रिएक्शंस देते हैं वो, और जो अल्कोहल ग्रुप है उसके कारण क्या क्या रिएक्शंस देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, वो है ओसाजोन फॉर्मेशन, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्रिन, थर्ड है रिडक्शन, और फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड फिफ्थ है टोटोमेराइजेशन। उसके बाद सेकंड, जो अल्कोहलिक ग्रुप के कारण जो उनमें प्रॉपर्टी आती है, जो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, वो है आपकी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजाइड्स एंड फरफ्यूरल फॉर्मेशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ओसाजोन फॉर्मेशन। अ शुगर सॉल्यूशन व्हेन हीटेड विद फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट इन बॉइलिंग वाटर बाथ इट यील्ड ओसाजोन। तो ओसाजोन कैसे बनता है? एक शुगर सॉल्यूशन को अगर हीट करेंगे किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा आपका, और साथ में क्या होना चाहिए? सोडियम एसीटेट। तो क्या बनेगा आपका? ओसाजोन बनेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट में ओसाजोन बनता है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ साइनाहाइड्रिन। व्हेन ट्रीटेड विद HCN द मोनोसैकेराइड फॉर्म द कोरोस्पॉन्डिंग साइनहाइड्रिन। ठीक है, द साइनहाइड्रिन ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म टू शुगर एसिड्स। द शुगर acid on reduction give two sugar molecule each containing extra carbon atom। तो ये किस में होता है? जब आपका साइनाइड्रिन बनता है। साइनाइड्रिन में देखिए HCN है, ये ट्रीट होता है, ये मान लीजिए कोई आपका शुगर है, ठीक है, उसके साथ ट्रीट होने के बाद ये साइनहाइड्रिन बनाएगा। साइनहाइड्रिन बनाने के बाद ये दो अलग अलग शुगर में टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका डी फॉर्म और एल फॉर्म ऑफ शुगर यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे एक्सट्रीम राइट के। उसके बाद रिडक्शन की बात करें, मोनोसैकेराइड्स कैन बी रिड्यूस्ड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। In the process of reduction, the aldehyde और कीटोन ग्रुप is converted into alcohol। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या है बेसिकली? गेन ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटोन गेन किया उसने, तो देखिए अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये था आपका रिडक्शन। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। जब ऑक्सीडेशन होगी किसी मोनोसैकेराइड में, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोनोसैकेराइड्स कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एल्डिहाइड ग्रुप, एट प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, एट बोथ द एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। तो इसमें बताया गया है कि इस तरीके से अगर एल्डिहाइड ग्रुप पे रिएक्शन हो, या फिर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पे रिएक्शन हो, या फिर दोनों ही एल्डिहाइड या प्राइमरी ग्रुप पे रिएक्शन हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो। अब आप देखिए, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू डी ग्लूकोनिक एसिड। अब आप देखिए, ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर की ट्रीटमेंट दी गई तो एक तरीके की ऑक्सीडेशन है, ठीक है, वाटर है इसमें, तो क्या हुआ, एक आपका ग्लूकोनिक एसिड बन गया। उसके बाद व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड। तो पहले में क्या हुआ था? एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हुआ था। यहाँ पे क्या है आपका? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू डी ग्लूकोइरोनिक एसिड। ये आपका डी ग्लूकोज है, इसको H2O2 की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये डी ग्लूकोइरोनिक एसिड हो गया। ठीक है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, ये किस में चेंज हो गया? आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में। COOH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल में हो गया, और ये आपका अल्कोहलिक, ये देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑन
treatment with concentrated nitric acid, both aldehyde and primary alcohol groups are oxidized to carboxyl group. अगर बात करें नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट की, ठीक है, आपके किनको, मोनोसैकेराइड को, तो क्या होगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप में बन जाएंगे। देखिए ये प्राइमरी एल्डिहाइड ग्रुप CHO और ये अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, COOH कार्बोक्सिल में, ठीक है। उसके बाद टोटोमराइजेशन की बात करते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइज द शुगर अंडरगोज अ मॉलिक्यूलर चेंज नोन एज टोटोमराइजेशन। तो क्या होगा, जब आप ट्रीटमेंट करोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली के साथ शुगर की, तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगी टोटोमराइजेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द H एटम, इसमें क्या होगा, H एटम माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ इनोलिक कंपाउंड। माइग्रेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन एटम की एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, ताकि क्या बना सके, वो इनोलिक कंपाउंड बना सके। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, पहले इसका आप हाइड्रोजन देखिए, पहले ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ से उठ के देखिए यहाँ पे नहीं है, अब ये माइग्रेट हो गया है, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से आपका हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो माइग्रेशन हो रही है ना, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा, एक तरीके से डाइऑल बनाएगा, इसको बोलेंगे इनोलिक कंपाउंड्स। तो ये रहा आपका टोटोमराइजेशन। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के कारण कौन कौन सी रिएक्शन है, एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, ये देखिए ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं मोनोसैकेराइड्स में, वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, sugar forms esters with phosphoric acid. Glucose 1-phosphate and glucose 6-phosphate are two important ester of glucose. तो बेसिकली एस्टर्स बनते हैं जब आपका शुगर ट्रीट होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरस का ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अपने राइट एक्सट्रीम पर देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है हमारे पास, ठीक है, इसके पास ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास, इसकी इंटरेक्शन ग्लूकोज के साथ हुई, ठीक है। तो ये देखिए ये वेज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, घर बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है और ऐसा ही ये सेम है, ठीक है। तो इसको इस स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन करते हैं, वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, एक जैसा ही है ये। तो ये जब इसकी इंटरेक्शन होती है किसके साथ, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट या ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स की। अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ अदर कंपाउंड। तो एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, किसके बीच में होगी, ये शुगर एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोन, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। तो ये बेसिकली क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन किसके बीच में, आपके पास एक तो शुगर है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है कोई दूसरा कंपाउंड। ये देखिए आपके पास शुगर है आपका और ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है। तो अगर अदर कंपाउंड है तो उसको बोलेंगे आप, ये जो आपका ए ग्लाइकोन है ना, ए ग्लाइकोन आपका शुगर के साथ भी बन सकता है और शुगर की जगह कुछ और मॉलिक्यूल है तब भी बन सकता है, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन। द ए ग्लाइकोन मे और नॉट बी अदर शुगर। तो मैंने जैसे बताया कि ये ए ग्लाइकोन जो कम्प्लेक्स बनता है, तो वो जरूरी नहीं कि सिर्फ शुगर के साथ ही बनेगा, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है इसकी जगह। बस ये है कि इसकी ट्रीटमेंट आपकी मिथाइल अल्कोहल के साथ होनी चाहिए, ठीक है, और HCl होना चाहिए उस वक्त। तो यहाँ पे देखिए, इफ द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज ग्लूकोज द रिजल्टिंग कंपाउंड इज ग्लूकोसाइड। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कौन सा है, ग्लूकोज है, तब आपके पास क्या बनेगा, एक ग्लूकोसाइड बनेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, ग्लाइकोसाइड की। उसके बाद फर्फ्यूरल फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑन हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स मोनोसैकेराइड्स फॉर्म फर्फ्यूरल और फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। अगर आप हीट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को जो स्पेसिफिकली मोनोसैकेराइड है, विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स क्या बनाएंगे, ये फर्फ्यूरल।
पेंटोसिस फॉर्म फर्फ्यूरल एंड हेक्सोसिस फॉर्म हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। तो पेंटोस क्या बनाएगा आपका फर्फ्यूरल, और जो हेक्सोस है, हेक्सोस मतलब जिनके पास 6 कार्बन है, पेंटोस मतलब 5 कार्बन है, तो वो क्या बनाएगा मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। हेक्सोस की अगर बात करें, ये देखिए फर्फ्यूरल यहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं, सॉरी, और आज का टॉपिक ये आपका इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू।